हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करने आए हैं आपका ये जो बार का वैकेंसी आया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 4000 प्लस वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपका मैथ का योगदान क्या है, प्रीवियस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपेक्टेड क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा कुछ को डिटेल में चर्चा करेंगे, सारा कुछ को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या है उसको सबसे पहले देखिए। आइए पहले आप देखो ये जो आया वैकेंसी, इसमें आपको टोटल जो होगा ना पहला स्टेज, उसमें मैथ आपको पूछा जाएगा। मैथ भाई साहब पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। अब बोलोगे सर मैथ का रोल बता दो। मैथ का रोल सामने दिख रहा है। मैथ का रोल ये है कि सर इसमें परसेंटेज निकालोगे तो 20 बट्टा करोगे 40 एक 50 गुने 100 करोगे, मतलब यहाँ पे यदि परसेंटेज की बात करोगे तो मैथ का वेटेज है आपका 40%। मतलब इसको आप तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते? इस 40% को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 40% अब ये सोचोगे यदि मेरा मैथ का हम कर ले काम, बार्क में जॉब ले ले, ये नहीं होने वाला। तो अब करना क्या है? करना है एकदम साथ रहना है और जो जो कह रहे हैं मैथ के लिए करना है, हो जाएगा। तो सबसे पहले आज पहला वीडियो है मेरा, इसमें आपको हम बताएंगे जो पहले प्रीवियस बार्क और उस टाइप के एग्जाम जो हुए इनका सेम सिलेबस है, उनका पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चन पूछने का। पिछला पैटर्न मैंने एनालाइज किया, पैटर्न बहुत आसान से पूछा गया है, मगर एक्सपेक्टेड नहीं है ये जो वही सेम पैटर्न रिटर्न करे, रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लेवल को बढ़ाएगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक लेवल अप करके जाएंगे। और ये बात नहीं है जो बेसिक यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप देखिए, एनालाइज कीजिए, अपना आपको देखिए किस जोन में आप हैं और कितना बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, ये पहला वीडियो रहेगा मेरा और आप लोग के डिमांड यदि रहेंगे तो सारा इस पे पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा और बारी बारी करके इसमें कर दिया जाएगा आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले इस वीडियो पे। पहले हम देखेंगे उस सारे जिस पैटर्न पे एग्जाम आपका लेगा, उस पैटर्न पे बार्क और अन्य एग्जाम जो है उनका क्वेश्चन जो आए हैं उनको मैंने पिक किया है, उसको आप पहले देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे एक आपको एक ओवरव्यू बन जाएगा। कोई भी एग्जाम आता है ना तो आप पहले क्या करते हो, उसको प्रीवियस देखते हो, प्रीवियस देखने के बाद आपको एक एनालिसिस हो जाता है अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ट्रैक इसका ये है, इसका ट्रैक ये है। ठीक है, जब ट्रैक पे आप चलना शुरू कर देगो तो कभी भी कोई एग्जाम दो तो सबसे पहले उसका प्रीवियस आकर देखो भाई इसका क्या है, औकात क्या है, क्वेश्चन का औकात इन द सेंस मतलब किस टाइप लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर आप चलेंगे तो वही काम करने हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो चलिए आइए पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया सिलेबस आपका ये रहेगा और आपका वेटेज कितना रहेगा सर, इतना परसेंटेज रहेगा। और चलिए तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है 1 2 0 4 द्वारा बनाए गए 4 अंकों का न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, न्यूनतम संख्या बोल रहा है। कभी भी जिंदगी में ऐसा सवाल आ जाए और न्यूनतम संख्या पूछ दे, कुछ मत करो, इस संख्या जो दिया रहेगा उसको आप क्या करो, बढ़ते क्रम में सजा दो, वह न्यूनतम संख्या बन जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, कभी भी आपको दे दे चार कोई अंक दे दे और पूछ दे इससे बनने वाले सबसे न्यूनतम संख्या कौन होगी, आंख बंद करो और उसको आप सजा दो किसमें बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी वाली कौन है सर, 0 सर, उससे आगे कौन सर 1, उसके आगे सर 2, उसके आगे कितना 4। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या आपको बनेगी किससे आपको 1 2 0 4 से बढ़ने वाली सबसे छोटी संख्या कितना है, 0 1 2 4। मैथ को पकड़ना है। ठीक है ना, उसको पूरा ज्यादा लॉजिक नहीं लगा, इसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्या था यहाँ पे यदि आपको पूरा छोटी संख्या तो आंसर क्या हो जाएगा बी। और जब ही 0 आ गया, जब ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलोगे सर 0 1 तो 124 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना अंक का बनाओगे। यदि अंक का रहेगा तो वहां पे अलग कहानी चलेगी। यहाँ पे बोल रहा है इसी संख्या 4 को दे दिया, उससे बोलेगा सबसे छोटी संख्या बना के देखो चारों को यूज करके। तो सर मैंने कर दिया 0 1 2 और जो क्या था 0 1 2 4 और आंसर बढ़ गया बी वाला। बात समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपके यही एग्जाम में पूछा गया। चलिए आगे, अब आइए आगे। क्वेश्चन कोई ज्यादा कठिन नहीं पूछा गया, मगर मैं बोलूंगा आप हमेशा एक लेवल अप करके इस क्वेश्चन पे लेवल पे चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बोला जा रहा है 1/2 कितना परसेंट है। तो सर जब भी कभी भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे और जो आ जाएगा वही आ जाएगा फ्रैक्शन। ये कितना कट जाएगा 33.33% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कभी भी यदि आपको फ्रैक्शन देगा और परसेंटेज पूछेगा तो आप क्या करेंगे सर 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और काम आपका बन जाएगा। मगर जब कभी भी आपको बोल दे सर 25% को फ्रैक्शन में तोड़ो, तो यहाँ पे गुणा कर रहे थे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सर 25 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे और ये हो जाएगा 1/4। तो मेरे कहने का मतलब ये
फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, मतलब भागा किया जाता है। ये बात को दिमाग में हमेशा रखेंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भागा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। ये दो बात इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन यदि आगे इसी टाइप का पूछेगा, आपका अप्रोच यही रहना चाहिए। चलिए अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिया है देखिए। क्वेश्चन ये है जो 64 और 800 का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब क्या होता है सर, दो चीज का ऐसा चीज में लिख दो जो पूरा शॉर्टेस्ट फॉर्म में रहे, मतलब काट दिया जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे आसान सवाल ये, जो 6400 ऊपर में डालेंगे और 800 को नीचे में डालेंगे। अब यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 8 8 64, मतलब ये 8/a आ गया, 8/1 आ गया। इसी को हम क्या लिख देंगे सर, 8:1 लिखा जाता है, 8/1। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जो आपका सबसे क्या था, आसान सवाल था। मतलब अनुपात कभी भी बोलेगा मतलब दो चीज को जितना कटने वाला उसको हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो, वही क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 529 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी परिधि बोल रहा है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सर, ये लगा लो यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर को 2 बार करोगे तो स्क्वायर बनेगा ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे 529 है, मतलब इसको ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना सर, 529। मांग क्या रहा है आपको मांगा जा रहा है सिंपल सा 4a, मतलब वर्ग की परिधि 4a होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बराबर हो जाएगा सर 23। क्या हो जाएगा, ए बराबर 23 हो जाएगा। जब इसको रूट ले लेंगे तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगा, वर्ग की परिमिति सर कितना होता है, 4a होता है। तो 4 गुने 23 बराबर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ गया, 92। चलें आगे, चलिए अब आइए। अब देखो सर यहाँ पे देखो सर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a प्लस बी दे रखा है 11, a माइनस बी दे रखा है कितना, 5। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखने के बाद ये नहीं कर सकते हैं आप जो सर इस एग्जाम में ना केवल और केवल क्या आता है, अर्थमेटिक आता है। नहीं भाई साहब, अर्थमेटिक नहीं, एडवांस भी आते हैं। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैथ कंप्लीट करना पड़ेगा। 40% है, 40% वेटेज है, उसको आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ेगा सारा। ठीक, तो आ जाओ पढ़ लो। यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी दे रखा है कितना, a प्लस बी दे रखा है सर 11, a माइनस बी कितना दे रखा है सर 5। आपसे पूछा क्या जा रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दो। तो ये क्या होता है सर, a प्लस बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी होता, पता है। ये अब दोनों दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अब ये दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, डी वाला। बात समझ में आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे आइए 6 नंबर पे। आपसे क्या बोल रहा है सर, इसका बोल रहा है रूट, मतलब ये रूट अंडर है, रूट में कितना है 20 है और रूट में कितना है सर 5 है। आपसे पूछ रहा है ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देख लो क्या होगा। या तो आप दोनों को एक साथ कर लो, नहीं तो यहाँ पे आप 20 को लिख सकते हो सर 4 गुने 5। ठीक है, यहाँ पे रूट 5, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, 2 2 ना 4, जोड़ी बन रही है 2 का। 5 भाई साहब अकेले हैं तो यहाँ पे 5 छोड़ दीजिए, मगर यहाँ भी 5 अकेले हैं। अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो सर 1 बन जाएंगे, तो ये 5 5 कर दे, ये 5 बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10। सिंपल सा कहानी है, आंसर ये हो जाएगा। वैसे भी आप देखते रूट अंडर कर लेते दोनों को, ये दोनों को यहाँ से रूट अंडर कर लेंगे तो 20 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 100 हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए अब आइए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन आसानी पूछा है, पहले पूछा मगर इस बार पूछेगा ऐसे गारंटी नहीं है, इसलिए आपको एक लेवल अप करके हमेशा चलना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इस साल का एक ट्रेंड रहा है, इस एक विगत मतलब 7 से 8 महीना में जितने सारे एग्जाम रिपीट किए हैं, सारे का पैटर्न चेंज हुआ और लेवल अप हुआ है। तो लेवल अप थोड़ा मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ तो पैटर्न तो क्लियर कर ही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप ये सोच के मत चलेंगे जो केवल और केवल आपको यही पूछा जाएगा। ठीक है, आपको एक लेवल अप करना पड़ेगा, मतलब मैथ को पूरा प्रॉपर तरीके से पकड़ना पड़ेगा। बिना प्रॉपर तरीके से पकड़ने से इसमें आप सॉल्यूशन ले नहीं सकते, तो इस पे आप ध्यान देंगे और बने रहेंगे। चलिए आइए, यहाँ पे क्या है, संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या के न्यूनतम किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इसको पहले आप गुणनखंड तोड़ लो। 675 है, ठीक है, 5 से 5 1 5, 5 3 15 और 25 25। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना 10, 5 7 35। अब 27 आ गया, 3 9 और 3 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या क्या आया सर, 5 गुने 5
गुने 3 गुने 3 और गुने 3। घन की बात कर रहा है, यदि घन की बात करेगा तो क्या होना चाहिए, 3 3 का यदि पेयर बन जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे 3 भाई साहब, 3 वाले भाई साहब 3 पेयर में है, 3 आदमी में है कि नहीं है, मगर यहाँ पे 5 वाला ना है, ये 2 ही है, मतलब इसमें एक कमी क्या है, जो कमी है वही बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो किस चीज से गुना करें जो ये क्या है, घन बन जाए। यदि यहाँ पे केवल 3 3 3 रहता तो घन था, मगर 5 5 है, यदि एक 5 और आपको इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि एक 5 से गुना हो जाएगा तो काम बन जाएगा, और वही 5 आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है किससे भाग कर दिया जाए ये पूरा घन बन जाएगा। भाई साहब यदि यहाँ पे 3 3 3 है और 5 5 2 एक्स्ट्रा है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 25 से भाग कर देंगे, और यदि बनाए रखने के लिए 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यदि बोला जाए किससे गुना कर दिया जाए तो घन बन जाएगा, तो 5 से गुना कर दिया जाएगा, और बोला जाए किससे भाग कर दिया जाए तो घन बन जाएगा, तो 25 से भाग कर देंगे, काम मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सही है, आगे चलें, चलिए आइए। 72% ऑफ नहीं, हिंदी में आइए। 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, कितने पार्ट अच्छे नहीं है। ठीक है, देखिए कितना रेशियो अच्छा है, मतलब मैथ में आपको 25 में से 72% अच्छे हैं, 72% अच्छे हैं तो बुरे कितने हैं, 72 100 में से 72 घटा देंगे तो 28% क्या है, अच्छे नहीं है मैथ में। मैथ में अच्छे नहीं, बुरे नहीं, मैथ में अच्छे नहीं है। तो 25 आपका टोटल बच्चा था, अब यहाँ पे कितना 72% अच्छे हैं, अच्छे कितने हैं 28, 28% निकाल देंगे तो ये बुरे बच्चे की संख्या आ जाएगी। बुरे बच्चे मतलब इन द सेंस मैथ में जिनका सही नहीं है। ठीक है, ये कटेगा 7 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब दे रखा है 25 का 72% क्या है, अच्छा है मैथ में, बुरा परसेंट निकाल दो जिसका मैथ अच्छा नहीं है। तो सर 100 में से 72 गया तो 28 हो गया, 25 का 28% निकाल दिए। ठीक है, सिंपल सा निकल गया। चलिए आगे आइए। अब बोला जा रहा है बताइए, अब देखा है भाग दे दिया आपको कितना सर 92.53 भागा 10, मतलब नीचे जाएगा। जब ऊपर भाग पड़ता है नीचे 10 रहता है तो कुछ मत क्या कीजिए, इधर यदि दशमलव रहता है इधर सटका दिया कीजिए, जितना जितना जीरो रहेगा। जीरो कितना है सर, एक जीरो है, एक इधर सटका दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 9.253। पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, यही आपका होगा आंसर। कौन सा वाला, ये वाला, सी वाला। बात समझ में आ गया, क्लियर कट। ठीक है, नीचे में जितना जीरो रहेगा उधर इधर घिसका दिया करेंगे दशमलव को, एक है एक घिसका दिए। चलें आगे। अब देखो सर यहाँ पे लॉग आ गया, अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रखिए, यदि लॉग है और उसका बेस और ये पावर दोनों बराबर रहेगा, इसका एक होता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि लॉग है और यहाँ पे b है, a है, ऊपर में क्या है x है, तो इसको x log b a लिखा जाता है, या a b जो भी रहेगा ये लिखा। तीन चीज को दिमाग में रखेंगे, क्या सर, यहाँ पे रखेंगे log a की पावर a है तो 1 होगा, दोनों बेस और ये पावर है तो 1 होगा। log b a है और यहाँ पे ऊपर में x है पावर, तो नीचे पीछे आ जाता है, क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है, काम खत्म, काम बन गया। तो इस सवाल का क्वेश्चन यदि कभी भी बनेगा तो आपको जो बनेगा इसमें आपका टारगेट रहेगा सर ये दोनों बेस को और पावर को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 होगा, ये पर 10 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे 10 पावर 4 लिखेंगे कि नहीं। ये 10,000 है तो 10,000 को 10 के पावर 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 को 10 के पावर 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 आ जाएगा कितना पीछे, इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से 4 इधर आ गया, और ये बचा क्या भाई साहब, ये लॉग 10 के पावर 10 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला। बात समझ में आ गया। ये जिंदगी में यदि कभी क्वेश्चन आए तो आपको ये दोनों फॉर्मूला पर दिमाग में रखना है, और आपको टारगेट रहना चाहिए ये दोनों को बराबर करके 1 कर देंगे, ऊपर में जो वैल्यू रहेगा पीछे जाके वो वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए देखिए सिंपल सिंपल सवाल है, कोई ऐसा बड़ा वाली बात तो है नहीं इसमें। चलिए आइए आइए अब बोला जा रहा है इतना का घनमूल, जब घनमूल की बात करेगा मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 है, अब यहाँ पे कितना है सर 0.0006, ऊपर में 64, नीचे कितना हो जाएगा सर 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जब घटेगा 4 चौका 16 चौका 64, 4 आ जाएगा, ये घटेगा सर 100 आ जाएगा, मतलब कितना 0.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा बोला, सी बोला। बात समझ में आ गया समझ में कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे घनमूल के लिए क्या करते सब 3 पेयर बनता है, और 3 पेयर यहाँ पे 64 के 4 चौका 16 चौका 64 होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 64 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, और यहाँ पे 6 जीरो है तो 100 गुने 100 गुने 100 3 बार, एक बार बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, एक बार ये बाहर आएगा तो 100 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना 0.04 आ जाएगा। ठीक, चलिए मतलब सारा कुछ को टच किया उसने,
सारा चैप्टर टच किया, देख लीजिए नंबर सिस्टम टच कर लिया है, मतलब अलजेब्रा टच कर लिया है। देखिए आगे अलजेब्रा आपके सामने फिर से यहाँ पे दे रखा है, यदि x माइनस y बराबर कितना है 1 दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy का वैल्यू क्या होगा। कुछ मत करो सर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि कर ले ना काम बन जाएगा। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पूछे, दिमाग में हमेशा रखना ये होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a प्लस a माइनस बी। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखना इस फॉर्मूला को, इसको इसमें लगाएंगे तो मेरा क्या करेगा, काम बनेगा। कैसे करेंगे सर, दोनों क्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू होगा, ये वाई क्यू होगा, बोलो हाँ या ना, ये 3xy होगा और इनटू क्या होगा, x माइनस वाई होगा, बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू आपको ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये सर एक्स क्यू हो जाएगा, ये वाई क्यू हो जाएगा, इधर 3xy हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 1, जो कि किस में दे रखा है, बी में। खत्म कहानी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला दिमाग में यदि है एक बार क्यू करेंगे काम खत्म। सही है, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते थे, यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे। क्या सर वैल्यू पुट करेंगे सर, यदि यहाँ पे y को 0 कर दो, ठीक है, ये मेथड 1 हुआ, मेथड 2 पे आइए, मेथड 2 पर कैसे होगा सर, वैल्यू पुट करके कैसे बता दो, समझ लो। यहाँ पे ये यदि y को 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो एक को आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को 0 किए तो क्या आ गया, x, मैंने क्या किया, पुट क्या किया, हटाइए इसको, हटाइए, देखिए इसको समझिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे वहां पे x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 है। मैंने बोला जब दो वेरिएबल है x और y अचर है, दो और एक इक्वेशन है तो एक को 0 कर दो, तो y 0 कर दिया, x कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x 0 x 1 y 0 ये 0, तो ये कितना आ जाएगा 1, कुछ भी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर भी कर, यदि फॉर्मूला रटा भी नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा मेथड 2 से। ठीक, चलिए आइए आप देख लो सर, इसका वैल्यू मांग रहा है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं सर, 100 के अंदर बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, मतलब कितना 17, ऑप्शन जो 17 है कर दो, तो 17 तो कोई नहीं है, 17 कोई नहीं है तो 17 निकलने वाला है कि नहीं, हाँ सर, यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289, ये जब बाहर आएगा तो ये 17 बचेगा सर। ठीक है, आंसर आपका डी वाला। ठीक, चलिए 14 पे आइए, यहाँ पे दे रखा है क्या, ये 20 माइनस 96 भागा 4, क्या 20 माइनस 96 बट्टा 4, इसको क्या होगा, सिंपल क्या करो सर 200 लिख दो, 20 नहीं 200 है, माइनस क्या हो जाएगा 96, ये कट के ये भागा नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और यहाँ पे बटा क्या सर 8 4 छक्के 4 दूना 8, अच्छा 96 है ना भाई, 94 नहीं है, ये 96 बट्टा क्या है 4 है, 4 दूना 8 4 चौका 16, ये यदि घटेगा तो कितना हो जाएगा सर 176 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ये सी है। बात समझ में आ गया समझ में। चलिए ये आसान सा सवाल था ये सब, आ जाओ आगे। अब देखो सर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1.33, ये देखो और ये देखो, इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, सर ये a गुने a है, a माने यदि इसको तो ये, इसको यदि b माने तो ये b गुने b है, इसको माने सर ये a है, ये b है, ये 2 है। जब इसको हम देखें सर मेरे दिमाग में एक चीज आ गया जी, ये सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना। ऐसा सवाल जब भी आएगा, दो चीज, एक a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab पे आएगा तो उसको डायरेक्ट जाके गुना नहीं करना है, क्या करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाके लिख के फटाक से कर देना है। कैसे, a जैसे a है 1.33, इसको 1.33 करेंगे, b कितना है सर, b है 0.67, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे सर 2 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा वाला 4 कौन सा है, 4 कौन सा है b, खत्म कहानी। सही है, बात समझ में आ गया। कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखेगा तो आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलें, चलिए अब आइए, अब देख लीजिए यहाँ पे अब दे रखा है साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ट्रिगोमेट्री भी टच कर लिया, ये पूछ लिया, इतना दे रखा है, पूछ क्या रहा है कॉस से। अब देखो यहाँ पे जब साइन होता है तो ये सर ऊपर वाला क्या होता है p होता है, ये होता है h, मतलब ये परपेंडिकुलर लंब होता है, ये क्या होता है कर्व। अब लंब कर्व यदि निकल गया, एक चीज क्या बचा सर आधार बचा, यदि आधार निकल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा। आधार का फॉर्मूला होता है b बराबर होता है रूट अंडर सर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब ये करेंगे सर तो ये 25 हो जाएगा और ये क्या 9 हो जाएगा, मतलब ये 4 आ जाएगा, आधार आपको 4 आ गया। अब पूछ रहा है कॉस, कॉस क्या होता है आधार बट्टा क्या कर्व,
आधार कितना 3, कर्ण आपको पहले से कितना है 5, ये 5 आ जाएगा, आंसर 3/5 जो होगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप नहीं निकालते भी निकाले करते तो भी हो जाता, क्योंकि आपको पता है यदि नीचे में आधार ये कर्ण है, कॉस में भी कर्ण ही आएगा। नीचे में 5 कौन कौन में है, ये में है, ये में है, ये में है, ये में है, तो अच्छा ये 20 4 आया ना, अरे सॉरी यहाँ पे ये 4 आया ना, बी 4 आया ना, 4/5 आएगा ना, तो 3/5 तो साइन था, तो 4/5 ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो सर यहाँ पे साइन दे रखा है तो कॉस इतना 3/5 ऑप्शन देती है, तो होना नहीं था। ठीक है, ये नहीं होगा, और यहाँ पे 3/4 में नीचे में 5 रहना चाहिए, नहीं है इसमें, ये इसमें 5 है तो सी निकाल, यदि नहीं भी निकालते तो अभी इसको क्लिक कर सकते थे आप, क्योंकि आपको पता है नीचे में कर्ण भी कर्ण ही होता है, नीचे में साइन में भी कर्ण होता है, कॉस में भी कर्ण होता है। 5 वाला कौन है, 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो वैसे हट गया ऑप्शन से, यहाँ पे बचा सी वाला, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आइए अब देखिए इसका वैल्यू मांग रहा है, क्या दे रखा है सर, 8 के पावर 3 और 8 के पावर 2 गुने 8 के पावर -5। यदि अभी कभी ऐसा रहे नीचे में बेस सम रहे ऊपर में कोई पावर रहे, तो बेस 1 करके सारे पावर को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो बेस को आप 8 छोड़िए, ऐड करेंगे 3, 2 और -5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 के पावर सर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी के पावर यदि 0 रहता है, किसी के पावर 0 रहता है, एक ही दिमाग में रखेंगे। और यदि x के पावर a है, x के पावर b है और x के पावर c है, इस फार्मूला को दिमाग में रखेंगे, x के पावर हो जाता है a प्लस b प्लस c, ये दोनों फार्मूला दिमाग में रखेंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और किसी भी चीज का पावर क्या होता है, 0 होता है, किसी के पावर 0 यदि होता है 1 होता है। सही है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, m का मान ज्ञात करो। सेम यहाँ पे m का मान दे रखा है, क्या दे रखा है सर, m का पावर m, हतांक करने को टच किया, यहाँ पे भाग किया, मतलब 5 के पावर कितना -3 आ गया। अब यहाँ पे 5 के पावर 5 है, ये यदि ऊपर जाएगा तो यदि साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 5m यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा, 5 के पावर 5 है, ये दोनों क्या, अब ये बेस बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, m प्लस 3 बराबर 5, m बराबर कितना हो जाएगा 2, कौन सा वाला है सर, ये डी, खत्म कहानी। सही है, बात समझ में आ रहा है। ठीक, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, कोई ऐसा बड़ा प्रेशर वाला नहीं है, इतना लंबा कंसेप्ट पूछ दिया, और छोटा छोटा क्वेश्चन अच्छा पूछा है। आप फॉर्मूला यदि दिमाग प्रॉपर रखते हैं तो ये हो जाएगा और सारा कुछ किया जाएगा। आप कमेंट में बताएंगे ये सब क्या मतलब, ये मतलब सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, इस पे बार पे क्वेश्चन मैथ का कराया जाए कि नहीं। ठीक है, ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। चलिए आगे, अब आगे देखो, तो आप बोल रहे थे डिजिट, अच्छा हिंदी में बोल लो आप। ये क्वेश्चन है 8 4 2 0 2 1 1 11 द्वारा, यहाँ पे कॉमन 11 द्वारा पूर्णतः विभाजित है तो y का खोजो, मतलब y निकालो। मतलब संख्या है 8 4 y 0 2 1, ये बोला जा रहा है 11 से कट रहा है तो y का मान क्या होगा। जब ऐसा भी क्वेश्चन कभी 11 वाला, तो आप क्या करो, पेयर बना लिया करो। यहाँ पे एक पेयर हुआ, यहाँ पे एक पेयर हुआ, एक पेयर हुआ। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटा लो, इसमें से घटाए तो ये 1 हुआ, इसमें से ये घटाए सर y हुआ, इसमें से घटाए तो कितना हुआ 4 हुआ। अब ये सारे को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये क्वेश्चन वही है ना, 4 1 5। हाँ, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 5 प्लस y हो जाएगा। अब ये यदि 0 या 11 के मल्टीपल आएगा ना, तो 11 को काट देगा, क्या करेगा, काट देगा। तो इसको 11 करने के लिए क्या रखे, y को सर 11, इसको क्या रखें, y को जो 11 हो जाएगा सर, यहाँ पे 6 रख दीजिएगा ना, 6 5 11 हो जाएगा, और वही y का वैल्यू हो जाएगा कौन सा वाला सर, 6 वाला। ठीक है, मतलब ये दोनों को क्या करेंगे, 11 करने के लिए, 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। और एक चीज बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो 2 में से 1 घटाए, यहाँ पे y में से 0 घटाए, 8 में से 4 घटाए। ठीक है, उल्टा कभी मत कर दीजिए, यदि इसमें से इसको घटा रहे हैं आगे वाला में से, तो सबको आगे में से घटाएंगे, और यदि पीछे वाला में घटाएंगे तो सबको पीछे वाला में घटाएंगे। ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखा गया है जो नंबर सिस्टम से ज्यादा फोकस किया गया है, इसको देखा जाएगा और हम नंबर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इसमें करवा देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब आइए क्वेश्चन पे आइए। ये क्या बोल रहा है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 255 है। सबसे बड़ा क्या होगा, बोला जा रहा है 5 से क्रमागत 3 संख्या का योग दे रखा है, आपसे बोल रहा है बड़ा वाला क्या है। ठीक है, आप देखो सर मानोगे कैसे इसको, मानेंगे सर पहला संख्या यदि 5 से 5x है, दूसरा को सर 5x + 1 मानेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं बहुत। यहाँ पे तीसरा सर 5x - +2 कर दो सर, क्योंकि पहला संख्या दूसरा क्रमागत की बात करा, मतलब एक एक के डिफरेंस पे सर, ये एक एक डिफरेंस है ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे
एक एक डिफरेंस में 5-5 के डिफरेंस पे रहेगा, क्योंकि 5 क्रमागत 5 से बोल रहा है, मतलब 5-5 के डिफरेंस पे संख्या होना चाहिए। ये भी है डिफरेंस पे, ये भी है। एक x 5x+1 x+2 कर दी, सबका योग कितना दे रखा है सर? 255 दे रखा है ना। अब यहाँ पे देखिए 5x है, अब ये कितना हो जाएगा सर? 5x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ 5x प्लस कितना? 10 हो जाएगा। होगा कितना? ये कितना? 255 हो जाएगा। ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर? ये 15x हो जाएगा। 15x होगा। ये x वाले को एक साइड कर दी, ये 15 इधर जाएगा तो 240 हो जाएगा सर। x और आगे कितना हो जाएगा? 15 का 15 कितना? सेकंड। अब x कितना हो गया? 16 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है सर? ये बड़ी संख्या है, ये 5, x कितना? 16 गुने 2, 18 पंचे कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 16 2 18 90। ठीक, कौन सा वाला सर? डी। कहाँ खत्म। ये क्वेश्चन आपका सारे प्रीवियस लिए गए हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे आप कंसंट्रेट करके बनाएंगे। जो देखो इसमें क्या आपको कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला जो सर यहाँ पे नंबर सिस्टम में थोड़ा फोकस कर रहा है, उसको प्रॉपर देखना। ठीक है, उसके बाद एडवांस पे भी फोकस कर रहा है, उसको भी देखना। तो सारा कुछ को आपका यहाँ पे एक कर लेना है, उसके बाद आपका 40% वेटेज है, मैथ हो जाएगा, टेंशन ना लेना है। ठीक है, अभी के लिए इतना है। आपका मतलब कंटिन्यू सीरीज करने के लिए आपका कमेंट जरूरत है तो आप करिए और बताइए जो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।